कभी आपको ऐसा लगा है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं? आप मैसेज करते हैं, रिप्लाई देर से आता है, आप बात करते हैं, लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं लगता। ग्रुप में आप होते हैं, लेकिन कोई आपको नोटिस नहीं करता। और धीरे धीरे आपके माइंड में एक सवाल आता है, क्या मुझ में कोई कमी है? सच यह है कि ज़्यादातर लोग इसलिए इग्नोर नहीं होते क्योंकि वे बेकार होते हैं, बल्कि इसलिए इग्नोर होते हैं क्योंकि कुछ छोटी छोटी साइकोलॉजिकल बातें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं और आप इसे कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि दुनिया में हर इंसान अटेंशन चाहता है, लेकिन अटेंशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोगों को कुछ महसूस कराते हैं। अगर कोई इंसान न्यूट्रल फील कराता है, ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ना ही बोरिंग, तो अक्सर लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। ये हार्श लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है कि लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और चुप रहते हैं तो लोग आपको नोटिस कम करेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको नोटिस करने लगते हैं। कई बार लोग इसलिए इग्नोर होते हैं क्योंकि वे ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अगर आप हमेशा हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं और हमेशा दूसरों के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको वैल्यू देना कम कर देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी अजीब होती है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप हमेशा रेडी रहते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इसलिए आपको इग्नोर करना उनके लिए आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रूड बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी है। एक और रीज़न होता है लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक इनविजिबल सिग्नल होता है जिसे लोग फील कर लेते हैं। अगर आप बात करते समय हेजिटेट करते हैं, धीरे बोलते हैं या खुद को कम समझते हैं, तो सामने वाला भी आपको उसी तरह ट्रीट करता है। कई बार लोग इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप खुद को सीरियस नहीं लेते। जब इंसान खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देता तो दुनिया भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन फिर भी सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका रीज़न होता है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है कि जब आप कहीं होते हैं तो लोग आपकी एनर्जी फील करते हैं। अगर आप हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते या कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो लोग धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगते हैं। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं और जेन्युइनली एंगेज करते हैं। कई बार लोग इसलिए इग्नोर होते हैं क्योंकि वे ज़रूरत से ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब कोई इंसान बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है तो सामने वाले को इनसिक्योरिटी महसूस होती है। रियल कॉन्फिडेंस शांत होता है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हर बात में खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लोग नेचुरल बिहेवियर को पसंद करते हैं, फोर्स्ड बिहेवियर को नहीं। एक और बड़ा रीज़न होता है नेगेटिव एनर्जी। अगर कोई इंसान हमेशा कंप्लेन करता है, हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करता है या हमेशा दुखी रहता है, तो लोग धीरे धीरे उससे दूर रहने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा खुश रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको बैलेंस रखना है। लोग उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जिनके साथ उन्हें अच्छा फील हो। अगर किसी इंसान के आसपास रहकर एनर्जी डाउन हो जाए तो लोग नेचुरली डिस्टेंस बना लेते हैं। कई बार लोग इसलिए इग्नोर होते हैं क्योंकि वे ज़्यादा बोलते हैं लेकिन सुनते कम हैं। कन्वर्सेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि समझने का नाम है। अगर आप हमेशा अपनी ही बात करते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते, तो धीरे धीरे लोग आपसे बात करना कम कर देते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे। जो इंसान दूसरों को ध्यान से सुनता है वही लोगों के करीब आ जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कई बार लोग इसलिए इग्नोर होते हैं क्योंकि वे अलग होते हैं। अगर आप अलग सोचते हैं, अलग बिहेव करते हैं या अलग गोल्स रखते हैं, तो कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते और इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलग होना गलत है। कई बार अलग होना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग शुरू में मिसअंडरस्टूड थे। एक और साइकोलॉजिकल रीज़न है फियर ऑफ रिजेक्शन। कई लोग इसलिए इग्नोर फील करते हैं क्योंकि वे खुद ही डिस्टेंस बना लेते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए वे पहले ही क्वाइट हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि कई बार लोग आपको नोटिस करना चाहते हैं,
लेकिन आप खुद ही पीछे हट जाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इम्परफेक्ट होकर भी कंफर्टेबल होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इग्नोर होना हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। कई बार इग्नोर होना एक सिग्नल होता है कि आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। हर इंसान का अटेंशन ज़रूरी नहीं होता। अगर कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आप गलत लोगों के बीच हैं। सच ये है कि दुनिया उन्हीं लोगों को नोटिस करती है जो खुद को नोटिस करते हैं। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, खुद पर काम करना शुरू करते हैं और खुद को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर भी बदलने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स करने से नहीं आता, बल्कि नेचुरली डेवलप होता है। अगली बार अगर आपको लगे कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो तुरंत ये मत सोचिए कि आप में कोई कमी है। पहले ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और धीरे धीरे अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कीजिए। छोटी छोटी चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, इग्नोर होना आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक सिचुएशन है जो चेंज हो सकती है। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देगी, क्योंकि आखिर में लोग वही देखते हैं जो आप खुद को दिखाते हैं।